नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल हेल्प इंडिया में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारी जैसे एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, ऑनलाइन फॉर्म्स और रिजल्ट की सबसे तेज और सटीक जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत न पड़े। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो डिजिटल हेल्प इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सरकारी नौकरी की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट। आरआरबी टेक्नीशियन 2026 फुल नोटिफिकेशन आउट। साथियों, आपको पता है कि अभी तक शॉर्ट नोटिस चला हुआ था, लेकिन आज आरआरबी ने फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आपके सामने साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, CN 2/2026 फाइनल नोटिफिकेशन, पूरा हरा भरा नोटिफिकेशन, आपका कलरफुल नोटिफिकेशन है जारी कर दिया रेलवे ने। CN 2/2026 टेक्नीशियन कैटेगरीज। किस किस पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकली है आप देख सकते हो। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज, कैरिज एंड वैगन, डीजल इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल TRS, इलेक्ट्रिकल GS, इलेक्ट्रिकल TRD, EMU, फीटर, R&AC, SNT, ये सब ग्रेड 3 की वैकेंसी है। अभी तक ग्रेड 1 की वैकेंसी सिग्नल में चाहती हूँ। वेल्डर, प्लम्बर, ट्रिमर, पेंटर, मिल राइटिंग, मैकेनिकल वर्कशॉप, मशीनिस्ट, फिटर, इलेक्ट्रिकल PU एंड वर्कशॉप, कारपेंटर वर्कशॉप, करेंट ड्राइवर, वेल्डर, SNT, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, सब में मेडिकल कैटेगरी डिस्क्राइब करी गई है आपकी। आपको सिग्नल के लिए B1 कैटेगरी का मेडिकल चाहिए, ट्रैक मशीन जो A3 का मेडिकल, बाकी और जो भी पोस्ट आपकी B1 मेडिकल, और कुछ पोस्टें हैं जिनमें C1 मेडिकल आपकी चाहिए है। टोटल कुल मिला के आपकी 6557 वैकेंसी बनती है ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की। जोन वाइज वैकेंसी की बात कर लेंगे। आपको पता ही होगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो लेवल 5 की वैकेंसी है 29,200 इसका बेसिक पे होता है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया, 18 से 33 साल उम्र मांगी गई। आपकी उम्र जो है वो आपकी 1/7/2026 से काउंट होगी। टोटल 323 पोस्ट है सभी आरआरबीज में। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर ले, लेवल 2 की वैकेंसी 19,900 बेसिक पे। मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर प्रिस्क्राइबर है कि आपकी हर पोस्ट के हिसाब से अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है। 18 से 30 साल उम्र मांगी गई है और 6234 वैकेंसी है। टोटल कुल मिला के 6557 वैकेंसी होती है। एज रिलैक्सेशन आपका दिया जाएगा जो कैटेगरी में रिजर्व रहेगा। आपकी जो लास्ट डेट दी गई है अभी बात कर लेते हैं। ओपनिंग ऑफ फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म 30/6/2026, कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट जो 29/7/2026 है, 23:59 तक आप फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट सबमिटेड, फीस पेमेंट आप 2 दिन बाद तक भी कर सकते हो, 31/7/2026। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन या करेक्शन आपका है तो आपको 10 दिन दिए गए हैं, 1 तारीख से लेके और 10 तारीख तक आप करेक्शन कर सकते हैं। है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में तो आपका सेपरेट CBT होगा। क्लियरली मेंशन है कि पे लेवल आपका ईच पे लेवल के लिए अलग से आपने देना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ऑल कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन रिलैक्सेशन SC ST OBC PWS PWD कैटेगरी एज पर एलिजिबिलिटी प्रेस्क्राइबर रूल CN ऑब्लिक दे शुड बी पोजीशन ऑफ रिक्वेस्ट एंड सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब फॉर्मेट सपोर्ट देयर क्लेम। मेडिकल फिटनेस आपकी बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। बहुत लंबा चौड़ा आपका नोटिफिकेशन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वरना आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो साथियों। मार्किंग जो रेलवे में पहले से बनी हुई है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ईच रॉन्ग आंसर के लिए। बाकी स्टार्टिंग शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो आपके किए जाएंगे वो 1:1 की रेशो में किए जाएंगे। कोई आपके एक्स्ट्रा कैंडिडेट जो 2018 में आपके आरआरबी ने वैकेंसी ली थी तो उसमें 1.5 1.5 गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए थे, 1:1.5 1:1.5 ऐसा रेशो था। लेकिन आरआरबी ने कुछ सालों से 1:1 का रेशो कर दिया है, चाहे वो ग्रुप D हो चाहे वो ग्रुप C हो।
आगे बात कर लें दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप अगर आप एलिजिबल हो, अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आप बिल्कुल फुलफिल कर सकते हो। रेलवे की टेक्नीशियन की वैकेंसी है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है आपकी। पोस्टिंग जो आपका सेम अभी रेलवे एएलपी के लिए लागू किया गया था कि आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स ऑफ सर्विस आपको करनी पड़ेगी। आप कहीं क्लेम नहीं कर सकते हो कि मेरा ट्रांसफर मेरे होम जोन में ही किया जाए, होम टाउन में किया जाए। फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी, आपकी ट्रैवल फैसिलिटी जो है वो एस सी एस टी को जो मिलती है, पास की सुविधा मिलती है, वो आपको मिलेगी। इस वैकेंसी में भी आपको सेम एज इट इज लास्ट वैकेंसी की तरह दी जाएगी। और अभी रिजर्व टू राइट चेंज मॉडिफाई एट डेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन रिक्रूटमेंट अंडर सीएन। आरआरबी के पास राइट्स है कि वो टर्म एंड कंडीशन चेंज कर सकता है। आप पहले ही फॉर्म भर ले रस होने से पहले। अब हम बात कर रहे थे मेडिकल स्टैंडर्ड की। A3 मेडिकल जो होता है आपका, सिग्नल में मांगा गया ग्रेड 1 की वैकेंसी के लिए, नहीं सॉरी ट्रैक मशीन में, ट्रैक मशीन ग्रेड 3 की वैकेंसी के लिए। फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, डिस्टेंस विजन 6/9 विद और विदाउट ग्लासेज। आप विद और विदाउट ग्लासेज आप क्लियरली सुन सकते हो साथियों, विद और विदाउट ग्लासेज। अगर आप ग्लासेज के साथ भी अगर ये पावर लेके आते हो तो आप फिट हो, लेकिन आपका जो नंबर है वो टू डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। नियर विजन की बात कर ले, 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस। मस्ट बी पास टेस्ट ऑफ कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन। ऑल टेस्ट जो होते हैं आपके उनमें सब क्लियरेंस होना चाहिए। और रेलवे में आपको पता ही है ज्यादातर मेडिकली जो फिटनेस मांगते हैं वो आईज प्रॉपरली होनी चाहिए आपकी। B1 की अगर हम बात कर ले, 6/9 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस। पावर ऑफ लेंस इज नॉट एक्सीड 4D, 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका। नियर विजन 0.6 with or without glasses when reading or close work is required and must pass test color vision, बाइनोकुलर विजन, मेसोपिक विजन, ये सब विजन आपके क्लियर होने चाहिए। B2 भी सेम आपका, विद और विदाउट ग्लासेस, मस्ट बी टेस्ट पास बाइनोकुलर विजन। C1 कैटेगरी की अगर बात कर लें, विद और विदाउट ग्लासेस, 0.6 रीडिंग क्लोज, ये आपका चाहिए। और C1 और C2 मेडिकल जहाँ पे होता है, मैं क्लियरली बता दूं आपको, जो भी कैंडिडेट अगर ये सोच रहे हैं कि हम लेसिक वगैरह करा के और यहाँ पे B1 मेडिकल या A3 मेडिकल में फिट हो जाएंगे, दोस्तों आप गलत सोच रहे हो। आप ऐसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में ना जाए। आप लेसिक करा के यहाँ पे मेडिकली फिट नहीं हो सकते। ओनली C1 कैटेगरी और C2 कैटेगरी के लिए आप फिट हो सकते हो। B1 B2 और A1 A2 A3 ये तो आप भूल जाओ कि आप लेसिक और कोई सर्जरी करा के आइज की आप मेडिकली A1 फिट या A2 फिट हो सकते हो। क्लियरली मेंशन है साथियों, लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जिकल प्रोड्यूसर टू करेक्ट refractory error are not eligible for the post of required medical standard A3। लेसिक सर्जरी अगर आप करा के आते हो तो आपको A3 मेडिकल के लिए इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। मेरा मानना यही है कि आप अगर आपके पास स्पेक्स है और आपका 4 डायोप्टर से कम नंबर है तो आप क्लियर करो, बेझिझक जावा, कोई आपको फेल नहीं कर सकता मेडिकल में। आप ये मत घबराओ कि मेरे स्पेक्स लगे हुए हैं तो मैं फिट नहीं हो पाऊंगा, आप फिट हो पाओगे दोस्त। एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स SC/ST, 3 ईयर्स OBC। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल है सेम वही रूल यहाँ भी है, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स का। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो UR की इन बीच में दे दी है कि 2/7/1994 और 2/7/1993। जो ग्रेड 1 की वैकेंसी है 1993 और OBC NCL 1990 और 1993, SC/ST 1988 और 1991। इस हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप चेक कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 29/7/2026 से पहले ऑल डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब इन CN फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन यूनिवर्सिटी एज ऑन लास्ट डेट 29/7/2026 और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। साथियों, आपका क्लोजिंग डेट से पहले के डॉक्यूमेंट सब होने चाहिए आपके पास, क्लियरली मेंशन किया गया है। डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन lieu ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप ITI फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन P level 2।
अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिसशिप विल नॉट एक्सेप्टेड। आपका डिप्लोमा और इंजीनियरिंग डिग्री नहीं एलिजिबल है पे लेवल 2 की वैकेंसी के लिए, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी। एग्जाम फीस आपकी 500 रुपये फीस रहने वाली है। 250 रुपये आपकी जो है SC ST और EBC की, जो कि इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड। और बात कर ले हम दोस्तों, इसमें आपका रिफंड रिफंड तो आ ही जाता है। फर्स्ट एग्जाम देने के बाद आपका रिफंड आएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स कमिंग इन क्रीमिलेयर आर नॉट एंटाइटल टू ओबीसी रिजर्वेशन। जो कैंडिडेट क्रीमिलेयर में आता है वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए, वो जनरल में काउंट होगा। आपका इसमें एक ओबीसी के लिए, ओबीसी कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर ओबीसी कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इश्यू ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026 बट नॉट लेटर देन closing date online application CN. The certificate number is date of issue and caste as mentioned in certificate must be provided in the online application. The OBC candidate should be listed in current updated central list of OBCs. आपको जो है 1 अप्रैल 2026 के बाद का बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है दोस्तों। 1 अप्रैल 2026 के बाद, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स जो है एट द टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी वजह से रहे थे कि उनके पास क्लोजिंग डेट से पहले का ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं था। और आपको मैं बता दूं, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है वो ओनली 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। आप हर साल में, हर फाइनेंशियल ईयर में अपना नया सर्टिफिकेट बनवाओगे, तभी आपका ओबीसी एनसीएल रिजर्वेशन मिल पाएगा, अदरवाइज आप कैंसिल कर दिए जाओगे। डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट रिजर्वेशन सबमिट ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इन एनेक्सर सो एंड सो। ईडब्ल्यूएस का भी आपका क्राइटेरिया दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एज द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 29/7/2026। आपको लेटेस्ट का बनवा लेना साथियों। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी साथी इस फॉर्म को भरेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके और तभी फॉर्म को तसल्ली बख्श भरे, कोई एरर ना करें। अब हम बात कर लेंगे आगे एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम पैटर्न आपका कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। एनओसी की बात करें तो जो भी साथी कहीं गवर्नमेंट जॉब पे है या पीएसयू में है, तो अपनी एनओसी पहले ही अप्लाई करके रखे, अपने डिपार्टमेंट को एक इंटीमेशन दे दे, ताकि एनओसी आपकी एट द टाइम ऑफ डीवी आपके लिए। और इसमें एनओसी का ऑप्शन भी पूछा जाता है कि आपने एनओसी ले ली है, तो यहाँ पे यस करना पड़ता है आपको। वहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो आपका सीबीटी होगा, अब की बार फर्स्ट स्टेज में जो सेम पैटर्न लास्ट टाइम था, फर्स्ट स्टेज सीबीटी, वही एक ही स्टेज में अब की बार सीबीटी, फिर डीवी, डायरेक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन। एएलपी में चेंजेस था, आपके 2 सीबीटी होंगे एएलपी में, और साइको टेस्ट था, तो उसमें चेंजेस थे। यहाँ पे चेंजेस नहीं है। पैटर्न एंड सिलेबस सीबीटी फॉर पे लेवल 5 पोस्ट, आपका जो पे लेवल 5 की टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट है, टोटल 90 मिनट सीबीटी होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपका। ये सीबीटी 1 की बात हो रही है साथियों। मिनिमम जो आपको नंबर लेके आने 40%, ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी 30%, एससी 30%, एसटी 25%। द मार्क्स स्कोर सीबीटी शैल बी यूज्ड फॉर रिलेटेड कैंडिडेट फर्दर स्टेज दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आपको फर्दर स्टेज के लिए रिक्रूट किया जाएगा, इसी बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। आपका दूसरा पेपर जो इसमें, सेकंड पेपर नहीं है साथियों, इसमें भी डायरेक्ट डीवी है, फर्स्ट स्टेज एंड डीवी। आपका एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला है, सिलेबस की बात कर ले, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये आपके टोटल टॉपिक्स हैं। डिटेल में बात कर लेंगे टॉपिक कहाँ से क्या क्या आता है, आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 क्वेश्चन आपके। अब की बार
टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पे लेवल 2 की बात कर ले, सेम पैटर्न है, 90 मिनट्स आपको टोटल दिए जाएंगे, 1.5 घंटा, 100 क्वेश्चन, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, सेम 40%, 40%, 30% आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रहेंगे। बाकी आपकी मेरिट इन्हीं पे बढ़ेंगे, आपको 30% के हिसाब से एग्जाम नहीं देना है, आप जितने हो सकते उतने मार्क्स लेके आए, अपनी तैयारी बेस्ट रखें। सिलेबस क्या है? मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस। इसमें बेसिक साइंस है, इंजीनियरिंग नहीं है आपकी, जनरल साइंस है 40 मार्क्स की। तो दोनों के सिलेबस में डिफरेंस है, आप चेक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डायरेक्ट, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाओगे 1:1 की रेशो में आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाओगे, उसी बेस पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अप्लाई की रेट एंड अकाउंट करके आपको कैसे करना है आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम वैकेंसी, वैकेंसी कितनी वैकेंसी आई है आपकी टोटल, कौन कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया आप पूछ सकते हो। क्वालिफिकेशन रह गई साथियों, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की जो B1 मेडिकल में आपको बता चुका हूँ, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी पब्लिक इंस्टीट्यूट। आपके पास इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द अबव बेसिक स्ट्रीम, और मसाला चल गया बेटा मैंने लग रहा है। 3 इयर्स डिप्लोमा आपका अगर आपने कर रखा है सिग्नलिंग में तो आप एलिजिबल हो ग्रेड 1 की वैकेंसी के लिए, लेकिन ग्रेड 3 की वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो डिप्लोमा वाले, ओनली आईटी वाले ही। आईटी आपकी एनसीईटी भी चलेगी और एससीईटी भी चलेगी। एक प्रॉपरली क्वालिफिकेशन पे आपकी वीडियो लेके आ जाएंगे, प्रत्येक पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगेगी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन, मैट्रिकुलेशन आपके पास होनी चाहिए, प्लस आईटी, एनसीईटी, एससीईटी। कौन सी ट्रेड में? फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक, मैकेनिक मोटर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर मशीनिस्ट, मैट्रिकुलेशन, कोर्स एक्ट, अप्रेंटिसशिप, अबाउट ट्रेड मेंशन। अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप भी है तो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन के लिए एलिजिबल है। तो टोटल ये आपका एनसीवीटी और एससीवीटी आईटी चल जाएगी। आप देख सकते हो कौन कौन सी पोस्ट के लिए, काफ़ी तरीके की पोस्ट है। टोटल अगर मैं पोस्ट की बात करूं 25 तरीके की पोस्ट है आपके साथ ही। वैकेंसी टेबल आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी मुंबई जोन में निकली है। आरआरबी वाइज वैकेंसी अहमदाबाद जोन में टोटल की बात करूँ 280 वैकेंसी है अहमदाबाद में, अजमेर में 229 वैकेंसी है, बेंगलुरु की बात कर लें 245 वैकेंसी है, 226 वैकेंसी आपकी आरआरबी भोपाल में, भुवनेश्वर में आपकी 136 वैकेंसी है, बिलासपुर में 102 वैकेंसी है, 512 वैकेंसी आपकी चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में आपकी बार ठीक ठाक वैकेंसी दी है साथियों, लास्ट टाइम आपकी बहुत कम वैकेंसी थी। चेन्नई में आपकी 610 वैकेंसी है साथियों, 169 वैकेंसी आपकी गोरखपुर, गुवाहाटी में 461 वैकेंसी, जम्मू एंड श्रीनगर वैकेंसी अब की बार टोटल 26 वैकेंसी है जम्मू एंड श्रीनगर में, कोलकाता में 581 वैकेंसी है, मालदा में 142 वैकेंसी है, 1096 वैकेंसी आपकी मुंबई में साथियों देख पा रहे होगा। सबसे ज्यादा वैकेंसी देने वाला जोन आपका मुंबई है, मुंबई में अच्छी खासी वैकेंसी आई है, ग्रीन जोन रहने वाला है, आप भर सकते हो यहाँ भी। 108 वैकेंसी मुजफ्फरपुर, पटना 55 वैकेंसी, प्रयागराज 282 वैकेंसी है, 247 वैकेंसी आपकी रांची में है, सिकंदराबाद 399 वैकेंसी है, सिलीगुड़ी 240 वैकेंसी, तिरुवनंतपुरम आपकी 323 वैकेंसी। कुल मिला के 6234 वैकेंसी आपकी ग्रेड 3 की है और 323 वैकेंसी आपकी ग्रेड 1 की है। ये आपके परफॉर्मे दिए गए हैं आपको, अंडरटेकिंग वगैरह जब एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लगता साथियों अगर आपका, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट बचा है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूरी सहायता की जाएगी आपका जवाब देने की, और डिटेल में एक एक
पॉइंट बताने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।